हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। चैप्टर नंबर 9 में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात की थी और कुछ फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़े थे। चैप्टर नंबर 9 इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं। इसमें कुछ फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़ लिए थे। 9.1 की एक्सरसाइज के 5-4 क्वेश्चन भी हमने किए थे। अब आज हम 2-4 फॉर्मूले और हैं इनवर्स के, वो देखेंगे और उससे रिलेटेड 9.1 की एक्सरसाइज के आगे की जो क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। और ये करने से पहले आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपके पास नोटिफिकेशंस आते रहें। अब देखो, कुछ फॉर्मूले हैं उनके बारे में बात करते हैं। हमने बेसिक फॉर्मूले पढ़ लिए थे। इसके अलावा 2-4 फॉर्मूले और है। देखो, एक फॉर्मूला होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का। इसका इंटीग्रेशन यानी समाकलन करेंगे तो क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स होता है। हमने डिफ्रेंशिएशन यानी अवकलन में क्या पढ़ा था कि साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ये तो पढ़ा था। और इसका अगर समाकलन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा। माइनस में अगर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो उसका समाकलन या इंटीग्रेशन क्या होता है, कोस इनवर्स एक्स होता है। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स होता है। और -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोट इनवर्स एक्स होता है। 1/x√x² -1 का इंटीग्रेशन सेक इनवर्स एक्स होता है। 1/x√x² -1 अगर माइनस में आ जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। यानी आपको फॉर्मूले तो तीन ही ध्यान में रखने हैं। साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोस इनवर्स एक्स कब होगा, जब ये नेगेटिव होगा। टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। कोट इनवर्स एक्स कब होगा, जब ये इसका नेगेटिव होगा। सेक इनवर्स एक्स का 1/x√x² -1 होता है। ये कोसेक इनवर्स एक्स का कब होगा, जब ये नेगेटिव होगा। ये फॉर्मूले आपको ध्यान में रखनी है। अब 9.1 की एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चंस हैं वो करते हैं। आगे की क्वेश्चंस की अगर बात करें हम, तो 5 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 ये है, a की पावर x dA। यहां देखो क्वेश्चन है dA, इसका मतलब क्या हो गया, इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, a के रिस्पेक्ट में हो रहा है। a के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो यहां आप a की पावर x वाला फॉर्मूला ये नहीं लगाओगे, ये लगा दिया तो क्वेश्चन क्या हो गया आपका, गलत हो गया साहब। क्यों हो गया, क्योंकि यहां देखो बात कर रहे हैं किसके, इंटीग्रेशन a के रिस्पेक्ट में। तो x क्या है, यहाँ पर x कांस्टेंट है। यहाँ पर यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूला लगेगा आपका x की पावर n dx। यहाँ वेरिएबल होता है x के रिस्पेक्ट में होता है, तो ये क्या होता है, कांस्टेंट। x की पावर n+1/n+1, यही तो होता है फॉर्मूला। यहाँ देखो a है, यहाँ भी a है, a के रिस्पेक्ट में हो रहा है, इसका मतलब a वेरिएबल है। यहाँ पे x क्या है, पावर है, तो ये फॉर्मूला लगेगा। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, a की पावर x+1/x+1+c, ये इसका आंसर आ जाएगा। कंपटीशन में सेक्शन डाल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। छोटे छोटे क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 7 है, x² / 1 + x² dx। अब देखो, ऐसा अगर इंटीग्रेशन आपके आ जाए तो ऊपर और नीचे अगर वेरिएबल की पावर सेम है, ऊपर भी x² है, नीचे भी पावर 2 है, ऊपर भी 2 है, इसका मतलब इसको सीधा नहीं कर सकते। अगर पावर सेम हो, न्यूमरेटर जो है उसकी अगर पावर डिनोमिनेटर से अगर इक्वल या ग्रेटर देन आ जाए, यानी अंश की घात अगर हर के बराबर हो या हर से ज्यादा हो, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। यानी इसको क्या करेंगे, भाग लगाएंगे, डिवाइड करेंगे या कुछ ना कुछ प्लस माइनस कर देंगे, उससे भी क्वेश्चन हो जाएगा। तो अब देखो, इसको हम +1 और -1 कर देंगे, कोई फर्क पड़ेगा क्या, +1 -1 करेंगे, कोई फर्क पड़ेगा क्वेश्चन में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो कितना इजी क्वेश्चन बन जाएगा। ये 1 + x² है, इसको अलग लिख लिया हमने, इसके नीचे ये स्टेप आएगी, -1 के नीचे भी यही स्टेप आएगी, dx, दोनों को अलग अलग लिख देंगे। ये भी क्या हो गया, 1 × dx हो जाएगा ना, इसके साथ इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई होगा, ये टर्म आएगी, इसके साथ इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई होगा 1 + x² dx, ये टर्म आएगी। अब देखो, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x
1/1 + x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन इनवर्स x प्लस सी। ये हमारा आंसर है। यानी इसमें एक ही बात ध्यान में रखनी है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर अगर इक्वल है तो उसको डिवाइड करना। आपको डिवाइड करने पे देखो क्या करते हैं, डिवाइड ऐसे ही तो करते हैं, ये इसलिए भाई देख लेना चाहिए। 1 + x² को डिवाइड कर रहे हैं किससे, 1 + x² से। तो आपको सबसे पहले x की पावर सेम बनानी है, तो सेम है तो 1 टाइम डिवाइड हो गई, x² + 1 आ गया, माइनस माइनस इससे कैंसिल हो गया, -1, ये आपका रिमाइंडर आ गया। क्या लिखेंगे, 1 1 -1 अपॉन, यही तो लिखेंगे, देखो 1 प्लस रिमाइंडर आता है तो प्लस माइनस -1 अपॉन, जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो टर्म आ जाएगी, यही तो टर्म आएगी, इसको डिवाइड करेंगे, यही टर्म यहां आ रही है, 1 -1 अपॉन 1 + x², +1 -1 कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 8 है cos² x अपॉन 1 + sin x dx। अब ऐसा क्वेश्चन आता है, देखो नीचे क्या है 1 + sin है, ऊपर क्या है cos, तो cos को हम sin में चेंज कर सकते हैं। एक फर्स्ट प्रॉपर्टी हम जानते हैं क्या होती है, sin² x + cos² x = 1 होती है, ये प्रॉपर्टी जानते हैं हम। यहां से cos² x को किस में चेंज कर लेंगे, sin में चेंज कर लेंगे। cos² x की वैल्यू क्या आएगी, ये sin² x इधर आएगा, नेगेटिव हो जाएगा, -sin² x। ये वैल्यू cos² x की जगह पुट करेंगे, स्टेप क्या बनेगी, 1 - sin² x अपॉन 1 + sin x dx, यही तो बनेगी। अब देखो इसमें देखो कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, a² - b² का फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, a - b a + b, a² - b² का फॉर्मूला ही होता है, a - b a + b। तो इसको सोल्व करेंगे, क्या आएगा, देखो इसको a² लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। a - b यानी 1 - sin x, a + b यानी 1 + sin x। ठीक है, नीचे क्या आएगा, नीचे स्टेप क्या है, 1 + sin x और dx। इससे ये टर्म कैंसिल होगी, इससे ये टर्म कैंसिल होगी। टर्म क्या बची हमारे पास, 1 - sin x dx। इंटीग्रेशन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 dx, पहला ही आएगा, -sin x dx, ये टर्म आएगी। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x का -cos x होता है, ध्यान रखना। sin x का क्या होता है, -cos x होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x + cos x + c, ये आंसर है। छोटा सा क्वेश्चन था, देखो ऊपर cos² x था, नीचे 1 + sin x था, तो हमने क्या किया, cos² x को हम क्या लिख सकते हैं, 1 - sin² x लिख सकते हैं, इस प्रॉपर्टी से, इस प्रॉपर्टी से लिखा हमने। ये प्रॉपर्टी हम जानते हैं, इस प्रॉपर्टी से cos² x की वैल्यू ये आगे रख दिया। अब यहाँ a² - b² का फॉर्मूला लगाया है, a - b a + b, ये टर्म आई, ये कंडीशन कैंसिल हो गई, 1 - sin x बचा, उसका हमने क्या किया, इंटीग्रेशन किया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। छोटे छोटे क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1-2 नंबर में डाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है इंटीग्रेशन sec x + tan x dx, ये क्वेश्चन है। कुछ करना ही नहीं है साहब, इसको मल्टीप्लाई कर दो, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे, देखो sec x इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या बनेगा, sec² x dx, प्लस है तो प्लस sec x tan x, sec x tan x dx, बस इतना काम करना है। इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं, sec² x का क्या होता है, tan x होता है, प्लस sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x होता है, sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x होता है। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यानी हमने क्या किया, sec x है, इसको sec x + tan x से मल्टीप्लाई करवाया है, तो sec × sec x हो गया, जिसका इंटीग्रेशन tan x होता है। sec x को tan x से मल्टीप्लाई करेंगे, sec x tan x हुआ, जिसका इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x होता है, प्लस c हो गया। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, वो क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स और डीएक्स, ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन अगर आता है तो कैसे करोगे, देखो एक प्रॉपर्टी है चैप्टर नंबर 2 में हम पढ़ेंगे, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू हमेशा π/2 होती है। इसी प्रकार टेन इनवर्स एक्स कोट इनवर्स एक्स, इनका एडिशन करें तो वो भी π/2 होता है। और सेक इनवर्स एक्स कोसेक इनवर्स एक्स, इनकी बात करें तब भी इनकी वैल्यू क्या होती है, π/2 होती है। ये आपको ध्यान में रखने की, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स की बात करें π/2 आएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स की बात करें π/2 आएगा, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स की वैल्यू भी क्या होती है, π/2 होती है। अब साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या है, π/2, इसकी जगह हम क्या रख देंगे, π/2 रख देंगे, तो वैल्यू क्या आएगी, π/2 dx। अब π/2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, यहाँ क्या बचा 1, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x प्लस, ये आंसर आ जाएगा इसका, ये आंसर आ जाएगा। छोटे छोटे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है x² माइनस 1 x² प्लस 1 dx। अभी हमने बात की थी, देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर पावर इक्वल आती है तो या तो डिवाइड करो या +1 -1 करो, यानी कि नीचे वाली स्टेप ऊपर आपको बनानी है। तो x² प्लस 1 कब बनेगा, जब +1 करते हैं तब बनेगा। तो +1 करेंगे तो हमें -1 भी करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं x² प्लस 1 -1, +1 करेंगे -1 करेंगे, कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -1 यहाँ है, ये -1 तो है ही, देखो प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल हो गया, x² -1 ही तो रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नीचे वाली टर्म ऐसी कैसी। अब देखो ये टर्म है, इतनी टर्म को अलग लिख लेंगे, x² प्लस 1, एक बार लिख लेते हैं, माइनस क्या है 2 अपॉन क्या हो गया, x² प्लस 1 dx। अब दोनों को अलग अलग लिख देंगे, इसको अलग लिख देंगे, इसको अलग लिख देंगे, बात समझ आ रही है। चाहे इसको डिवाइड कर लेना, डिवाइड करोगे तब भी ये टर्म आएगी। तो डिवाइड नहीं करके हमने क्या किया, +1 -1 किया है और कुछ नहीं किया। इस स्टेप को अलग लिख रहे हैं, x² प्लस 1 प्लस 1 dx, माइनस का क्या है 2 अपॉन 1 प्लस x² dx। डिवाइड में जो स्टेप हो तो दोनों ही नीचे आएगी, ये स्टेप इससे कैंसिल हो गई, क्या बचा 1 dx, -2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, 1 अपॉन 1 प्लस x² dx। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, 1 अपॉन 1 प्लस x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, अभी हमने पढ़ा है टेन इनवर्स x प्लस c। फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, फॉर्मूले अच्छी तरीके से याद कर लेना, फॉर्मूले के बगैर कुछ नहीं कर पाओगे। ये बात समझ में आ गई। सबसे पहले देखो हमने +1 -1 किया है, ऊपर और नीचे अगर पावर सेम है तो हमें या तो डिवाइड करना पड़ेगा या फिर क्या करेंगे, डिवाइड करके भी कर सकते हो, ये टर्म आएगी डिवाइड करोगे तो। देखो क्या कैसे करेंगे, x² -1 है, इसको डिवाइड कर रहे हैं x² प्लस 1 से। सबसे पहले आपको इसकी और इसको सेम बनाना है, ये सेम है, इसका मतलब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये टर्म आएगी, तो x² प्लस 1 ऐसी कैसी टर्म आ गई। अब ये क्या होगी, माइनस होगी, तो ये तो कैंसिल हो गया, -1 -1 क्या हो गया 2, ये रिमाइंडर आ गया। क्या लिखेंगे 1 -2 अपोन में क्या आएगा, ये टर्म आ जाएगी x² प्लस 1। यही तो टर्म लिख रखी है हमने यहाँ पे 1 -2 अपोन, ये टर्म लिख रखी है। तो यही बात कैसे भी कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है tan² x dx। एक बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, tan² x cot² x, इनका इंटीग्रेशन सीधा नहीं कर सकते हम, सीधा नहीं कर सकते तो इसको किस में चेंज करेंगे, सेक में चेंज करेंगे। और सेक वाली प्रॉपर्टी कौन सी है, 1 प्लस tan² x इक्वल टू sec² x होता है, ये जानते हैं हम। tan² x की वैल्यू चाहिए हमें, तो ये प्लस का 1 है, इधर आएगा किसका जाएगा, माइनस का 1, यानी tan² x की जगह क्या लिख सकते हैं, sec² x -1 लिख सकते हैं। अब दोनों को अलग अलग कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा sec² x dx -1 dx, ये तो टर्म आएगी।
सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम जानते हैं क्या होता है, टेन एक्स। वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स प्लस सी। ये आंसर आ जाएगा। टेन स्क्वायर एक्स का सीधा नहीं होगा, इसको सेक स्क्वायर एक्स में चेंज करना पड़ेगा। कर लोगे चेंज, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13। सेम यही क्वेश्चन है, उसमें कोट स्क्वायर एक्स दे दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 13 है, उसमें क्या दिया है, कोट स्क्वायर एक्स दिया है। क्या दिया है, कोट स्क्वायर एक्स दिया है। अब कोट स्क्वायर एक्स में कोट की वाली प्रॉपर्टी लगी। कोट वाली प्रॉपर्टी क्या है, वन प्लस कोट स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। तो हमें वैल्यू किसकी चाहिए, कोट की चाहिए। तो कोट स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आएगी, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन आएगी। यानी कि ये हम जानते हैं, देखो प्रॉपर्टी होती है, तीन प्रॉपर्टी हम 9th 10th क्लास में पढ़ते हैं। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल वन, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, और वन प्लस कोट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स। पढ़ देना, तो वही प्रॉपर्टी है। इसको यहां वैल्यू पुट करेंगे तो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन dx। दोनों को अलग अलग लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर एक्स dx माइनस वन dx। कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, हम जानते हैं क्या होता है, माइनस कोट एक्स होता है। माइनस कोट एक्स होता है। कल हमने फॉर्मूले लिखे थे सारे के सारे, इससे पहले वाले वीडियो में सारे फॉर्मूले ही हमने लिखे थे। फॉर्मूले आपको अच्छी तरीके से याद करने हैं। माइनस वन का क्या हो गया, एक्स प्लस सी। ये आंसर आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का जो क्वेश्चन है वो क्या है, 14 का क्वेश्चन आपका ये है, dx अपॉन रूट वन प्लस एक्स माइनस रूट एक्स। ये क्वेश्चन है। अब इसको देखो, वन अपॉन एक्स वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा यहाँ पे। इस स्टेप को हमें सोल्व करना पड़ेगा। इस स्टेप को यहां से हटाएंगे। हटाने के लिए क्या करेंगे, इसको कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, संयुग्मी से गुणा करेंगे। कंजुगेट क्या होता है, यानी कि कंजुगेट ये होगा, देखो वन प्लस एक्स माइनस रूट एक्स है ना, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस लगा देंगे, वो इसका कंजुगेट हो जाएगा या संयुग्मी हो जाएगा। तो यहाँ देखो वन प्लस एक्स है, यहाँ माइनस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई फर्क पड़ेगा क्या, ये इससे कैंसिल होगा, स्टेप तो वही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंजुगेट से अगर किसी स्टेप को मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन सेम रहता है। परंतु इसमें देखो चेंजमेंट क्या आ जाएगा, ऊपर क्या टर्म आ गई, रूट वन प्लस एक्स प्लस रूट एक्स dx। नीचे देखो क्या हो गया, यही बता देता हूं मैं। इसको अगर हम a माने, इसको b माने, तो ये दोनों टर्म सेम है। तो a माइनस बी, देखो a माइनस बी और इंटू a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम जानते हैं, a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है या नहीं होता है। तो ये हम यहां लगा देंगे, तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी रूट एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लेंगे, रूट वन प्लस एक्स प्लस रूट एक्स dx। यहां देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, माइनस इसका स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, इससे ये कैंसिल। वन को लिखो चाहे मत लिखो। अब क्वेश्चन बहुत इजी बन गया, दोनों टर्म को अलग अलग लिख लेंगे। देखो वन से डिवाइड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये टर्म क्या है, वन प्लस एक्स रूट वन प्लस एक्स dx प्लस रूट एक्स dx। रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2 होती है। रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2 होती है। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, इसमें कंजुगेट से मल्टीप्लाई किया है, ऊपर नीचे कंजुगेट से गुना किया, संयुग्मी से गुना किया है। तो ऊपर वाली टर्म तो ये रहेगी, नीचे a माइनस बी ए प्लस बी बन गया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, वन प्लस एक्स आ गया, माइनस एक्स आ गया, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया। वन को चाहे लिखो चाहे मत लिखो, वन डिवाइड में आएगा, ये टर्म अलग लिख ली, ये टर्म अलग लिख ली। तो पहली टर्म हमारी ये बन गई, वन प्लस एक्स की पावर 1/2 dx माइनस एक्स की पावर 1/2 dx। सॉरी प्लस है ना, तो प्लस आ जाएगा। अब यहां कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा। एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला क्या होता है, एक्स की पावर n प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी होता है। ये फॉर्मूला यहां यूज करेंगे तो क्या बनेगा, देखो वन प्लस एक्स की पावर 1/2 प्लस वन, नीचे क्या आ जाएगा 1/2 प्लस वन। यहां टर्म क्या आएगी, देखो एक्स की पावर 1/2 प्लस वन, 1/2 प्लस वन प्लस सी।
1/2 प्लस 1 कितना हो गया 3/2, 3/2 नीचे भी क्या आ गया 3/2, ये भी 3/2 हो गया, नीचे भी 3/2 प्लस सी 3/2 ऊपर जाएगा क्या बन जाएगा 2/3, 1 प्लस एक्स की पावर 3/2, यहां भी 2/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस सी, ये आपका आंसर है। ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, देखो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखो, क्वेश्चन नंबर 15 का जो क्वेश्चन है वो क्या है आपका, टेन स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स डीएक्स, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो टेन स्क्वायर एक्स कोट स्क्वायर एक्स का सीधा इंटीग्रेशन होता ही नहीं है, नहीं होता है तो किसमें चेंज करेंगे इसको, टेन और कोट को किसमें चेंज करेंगे, सेक और कोसेक में चेंज करेंगे, यानी टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो यहां से टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 आ जाएगी, और 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स है वो किसके इक्वल होता है कोसेक स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है, यहां से कोट स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आएगी कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 आएगी, ये दोनों वैल्यू यहां पुट कर देंगे, टेन स्क्वायर एक्स की जगह हम रखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, कोट स्क्वायर एक्स की जगह हम रखेंगे कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये वैल्यू यहां पुट कर रहे हैं, तो टेन स्क्वायर एक्स की जगह क्या आ गया सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, माइनस इसकी जगह क्या आ जाएगा कोट स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस सॉरी कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, यही तो टर्म आएगी। अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या टर्म बनेगी सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस प्लस 1 डीएक्स, यही तो बनेगा, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, अब दोनों टर्म को अलग अलग लिख देंगे, ये सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस है तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है टेन एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है कोट एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर आ जाए, ये आपका आंसर आ जाए, और बाकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके।